स्वागत है आप सभी का। देखिए, हर बार हर एकादशी में तो नहीं संभव हो पाता है, लेकिन जब भी हम एकादशी से संबंधित बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि एकादशी व्रतम गीता गंगाम तुलसी दलम, एकादशी का व्रत गंगा का जल तुलसी दल गीता, ये सब चीज़ें एक से एक बढ़ कर के जो है मोक्षदायक हैं, अनंत पुण्य की दाता। तो आज की वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी विषय के एकादशी के संबंध में, तो वर्ष भर में 12 एकादशियाँ होती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है तो उस वर्ष एकादशी 26 हो जाती हैं। तो इन सभी एकादशियों में कुछ एकादशी ऐसी हैं जिनका विशेष महत्व बताया जाता है। जैसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जो देवशयनी एकादशी के नाम से होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जो देवउठनी एकादशी के नाम से होती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से होती है। ऐसे माघ की एकादशी होती है, खटतिला एकादशी के नाम से होती है। तो हर एकादशी का अपना अपना वैसे तो अपना अपना महत्व है, हर एकादशी की विशेषताएं हैं, परंतु ये 3-4 जो एकादशी हैं इनकी विशेषताएं कुछ खास होती हैं। तो आज जो हम जिस एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो है देवउठनी एकादशी। इस बार सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी इस बार 12 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है, क्योंकि 11 नवंबर को लगभग 6:45 बजे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 12 नवंबर को लगभग 4:05 सायंकाल 4:05 पर एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो उदय व्यापिनी सिद्धांत को भी देखते हुए और वैसे भी वैष्णव और स्मार्त दोनों का व्रत जो है मंगलवार को होगा। और मंगलवार के साथ साथ में मंगलवार को पड़ रही है, 2 विशेष संयोग भी इस दिन पड़ रहे हैं। सर्वार सिद्ध योग पड़ रहा है और रवि योग भी पड़ रहा है। तो इनके पढ़ने से, मंगलवार का दिन पढ़ने से और सर्वार सिद्ध योग रवि योग पढ़ने से एकादशी विशेष जो है खास हो जाएगी, क्योंकि ऐसे योगों में कोई भी व्रत करने से, दान पुण्य करने से या पूजन आदि करने से उसका लाभ अधिक मिलता है और कार्य की सिद्धि होती है, कार्य की सफलता होती है। तो और एकादशी व्रत में जो व्रत का तो जो विधान है सो है ही है, पारण के समय का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर असमय में पारण हो जाए या भूलवश जो है 2 से अधिक बार भोजन कर लिया जाए तो उसका फल जो है वो निष्फल हो जाता है। तो इसलिए जो पारण का समय इस बार है 13 नवंबर 2024 को बुधवार को लगभग प्रातः 6:40 से और 8:50 के बीच का जो समय होगा प्रातःकाल, वो बहुत ही पारण के लिए उपयुक्त होगा। तो उस समय में पारण करें। अब देखिए इस एकादशी व्रत की विशेषता क्या है, क्योंकि इस एकादशी व्रत में इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं, बहुत मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन विष्णु भगवान जो है क्षीर सागर में सैया से जागृत होते हैं और ठीक 4 महीने पहले यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सैया पे योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी को जागृत होते हैं 4 महीने के पश्चात। तो इस एकादशी का महत्व तो विशेष इसीलिए है, इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं, क्योंकि इस दिन सबसे पहले तो इस दिन भगवान विष्णु सैया से जागृत होते हैं। दूसरा, इस दिन चातुर्मास का जो व्रत नियम है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि आषाढ़ महीने से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष तक का 4 महीने का जो चातुर्मास व्रत नियम आदि चलता है, जो संत महापुरुष करते हैं, बड़े बड़े दिव्य धार्मिक लोग करते हैं, उसका नियम संयम आज से समाप्त हो जाता है, मतलब एकादशी के दिन से समाप्त हो जाता है। और इस दिन चूँकि भगवान विष्णु सैया से जागृत होते हैं तो इसके बाद में सभी मांगलिक कार्य
जैसे जो 4 महीने से बंद हुए विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि जो बंद होते हैं वो पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु जो है पुनः सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं, क्योंकि जब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो उस समय भगवान शंकर जो है सृष्टि का जो कार्यभार है वो देखते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान विष्णु जो है सैया पे योग निद्रा में लीन होते हैं और पुनः कार्तिक एकादशी को फिर से भगवान विष्णु के हाथ में सत्ता हो जाती है। तो ये प्रकृति में सत्ता परिवर्तन का दिवस भी है। अब इस दिन करना क्या चाहिए और इस दिन क्या करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तो इस दिन तुलसी और विष्णु भगवान का विवाह कराना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में अगर विवाह में कन्या या पुत्र या पुत्री के विवाह में अगर व्यवधान हो रहा है तो इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने से वो विघ्न जो है दूर हो जाती है और विवाह में पुत्र या पुत्री के विवाह में जो आ रही बाधाएं हैं वो बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और निर्विघ्न विवाह संपन्न हो जाता है। तो इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी कराना चाहिए और साथ में इस दिन भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। और इस दिन तुलसी के वृक्ष में दीपक जलाने का भी विधान बताया गया है। ऐसा करने से घर में कभी किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं होती है, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। और इस दिन तुलसी माता की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, उनका षोडशोपचार पूजन करके और उनको श्रृंगार आदि अर्पण करना चाहिए। और अगर हो सके तो भगवान विष्णु शालिग्राम की प्रतिमा के साथ में तुलसी माता का विवाह भी संपन्न कराए। ऐसा कराने से जो पुत्र या पुत्री के विवाह में आ रही बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसे इस दिन भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विवाह अवश्य संपन्न कराना चाहिए। इसके कराने से वो सब विघ्न दूर हो जाते हैं और साथ ही आर्थिक परेशानी भी दूर हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से शारीरिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है और आरोग्यता के साथ साथ में सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर मान लिया कोई भी व्यक्ति सभी एकादशियों का व्रत नहीं रह सकता है तो कम से कम जो खास एकादशियाँ, खास करके देवउठनी एकादशी, इसको ज़रूर रखें और जो भी बताया गया है उस हिसाब से इसका नियमों का पालन करें। और जो व्यक्ति जैसे व्रत रखने के कई सारे विधान हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत ना रख सकता हो तो उस दिन चावल ना खाए, विशेष करके चावल का परित्याग करें। और अगर कोई व्यक्ति दोनों समय व्रत रखने में सक्षम ना हो तो एक समय आहार कर ले और केवल रोटी का आहार करे, क्योंकि गेहूं को सर्वश्रेष्ठ अन्न कहा गया है, तो रोटी का आहार करे तो भी उसका व्रत हो जाता है। और अगर संभव हो तो दोनों समय फलाहार लेकर के व्रत करे और अगर इससे भी ज़्यादा यदि संभव हो, क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो तो निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। और रात्रि के समय भगवान विष्णु को पूजा करके, लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन करके उनको सैया से जागृत करना चाहिए, उठने के लिए निवेदन करना चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। और ख़ास करके इस दिन अगर माँ तुलसी या माँ लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है तो घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं रह जाता। सबसे बड़ी उपलब्धता इस एकादशी की ये है। तो रात्रि में जागरण करके हरि नाम, विष्णु भगवान के नामों का संकीर्तन करने का भी विधान है। तो जो भी जितना भी हो सके इस दिन तुलसी के वृक्ष में या घर के दरवाजे पर हो सके तो 5 दीपक जरूर जलाए। अधिक भी जलाया जा सकता है लेकिन 5 दीपक जरूर जलाना चाहिए।
ऐसा करने से भी सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। और इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि साल भर में एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। पारण का समय मैंने बता दिया, पारण के समय का विशेष ध्यान रखें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी अग्रसारित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।